हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार की लाखों लड़कियों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए नीतीश सरकार की योजना के लिए। करें अप्लाई। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को अब सरकार की योजना का लाभ पाने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सरकार इन छात्राओं को जल्द ही उनके बैंक खाते में 50-50 हजार रुपए देगी और इसके लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। यहाँ से आप डायरेक्ट बिहार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, अमित शाह का बिहार दौरा, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पटना नहीं, बीजेपी ने सीमांचल को बनाया अपना केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा कई मायनों में अहम हो गया है। सत्ता से अलग हुई पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में आत्मविश्वास और उत्साह भरने वाला रहा। अमित शाह के संबोधन ने नई जान फूंक दी। सरकार पर चौतरफा निशाना साध रही बीजेपी ने पटना को छोड़कर सीमांचल को अपना केंद्र बना लिया है और दिग्गज नेताओं का पूर्व में यहां पर आना इस बात की तस्दीक करता दिखाई दिया है कि अब बीजेपी नई रणनीति के साथ प्रबल विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ क्या होने वाला है। 28 सितंबर की तारीख उनके लिए क्यों अहम है? क्या लालू परिवार फिर से संकट में पड़ने वाला है? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद। सुशील कुमार मोदी ने जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कई बड़ी बातें कही और इसी दौरान उन्होंने ललन सिंह को 28 सितंबर का इंतजार करने को कहा है, जिसका संदर्भ तेजस्वी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म अब 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2023 के परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वो 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड के द्वारा अभी तक 15 से 25 सितंबर तक का समय दिया गया था। वही बोर्ड ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को पंजीयन शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है उनका पंजीयन शुल्क भी 8 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है। अगली खबर, बिहार के छपरा में एक परिवार के 8 लोगों को मिले आवास योजना के रुपए। बच्चे भी नहीं रहे पीछे। आपको बता दें कि गरीबों को घर देने वाली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना अफसरों के लापरवाह रवैये और भ्रष्टाचार के कारण अपने मकसद से कई बार भटक जाती है। बिहार के छपरा जिले में ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ पर रसूखदार एवं बिचौलियों की मिलीभगत से गरीबों के साथ हकमारी की गई। बताया जा रहा है कि परसा प्रखंड के शोभेपुर पंचायत अंतर्गत आने वाले बरियारपुर गांव के एक ही परिवार के 8 लोग आवास योजना का लाभ ले रहे। अगर अफसर इस योजना के प्रति गंभीर होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। बरियारपुर गांव निवासी स्वर्गीय शिवचंद्र के 2 पुत्र हैं और इनके परिवार के सभी लोग आवास योजना का लाभ ले चुके हैं। अगली खबर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। विजय सिन्हा ने कहा कि हरियाणा में विपक्षी एकजुटता को लेकर ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार की रैली पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई। इस शो से बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। इसमें विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में सिर्फ नीतीश कुमार ही शामिल हुए। ज्यादातर बड़े राज्यों ने इस रैली से किनारा कर लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी दलों में एकता की बात करने वाले सभी परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पोषित करने वालों की जमात डरी हुई है। अगली खबर, जमुई में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का होगा आयोजन। जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को गिद्धौर स्थित कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम के मैदान में ये किया जा रहा। जमुई डीएम ने बताया कि गायक राकेश राज सानू और अन्य कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की जाएगी जो 2 दिन तक चलेगी। जमुई डीएम अवनीश कुमार ने कहा कि गिद्धौर महोत्सव के माध्यम से गिद्धौर की सांस्कृतिक विरासत और इसकी अलग पहचान को जीवंत बनाने में मदद मिलेगी। अगली खबर, जहानाबाद में 6 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहानाबाद जिले के पटना गया राष्ट्रीय मार्ग कोट हॉल्ट के समीप कार और पास से 472 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बस के ड्राइवर खलासी समेत 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रांची से एक बस एवं कार आ रही है जिस पर भारी मात्रा में शराब लाई जा रही थी। इसी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार में नक्सलियों की कमर तोड़ने में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, कारतूस समेत अन्य अवैध सामान बरामद किए। इस नक्सल विरोधी अभियान में नक्सली इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बहादुरी के झंडे गाड़ दिए हैं और यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा एवं 205 कोबरा बटालियन समादेष्टा के संयुक्त निर्देशन के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मुकेश कुमार के निर्देश पर हुआ। अगली खबर, पटना में कुख्यात गोपी ठाकुर सहित 5 अपराधी अरेस्ट। कुख्यात अपराधी गोपी ठाकुर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके गैंग में शामिल अपराधियों को भी पकड़ा है। ये गैंग पिछले 5 महीने से लूट और हत्या के बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गोपी ठाकुर समेत कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की पुष्टि की है। एसएसपी के अनुसार गोपी ठाकुर पटना सिटी के खांजी कला थाना इलाके का रहने वाला है। 2019 में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अगली खबर, नवादा एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की गई।
रोड थाना अध्यक्ष एवं एएसआई भी शामिल हैं। नवादा पुलिस कप्तान डॉक्टर गौरव मंगला के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। रोड थाना से जब 2 ट्रक को बालू माफियाओं के द्वारा दबंगई दिखाते हुए लेकर फरार हो गए थे, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई थी। बताया जाता है कि रोड थाना अध्यक्ष रवि भूषण, एएसआई लक्ष्मण यादव, बीएमपी जवान युवराज कुमार सिंह, चौकीदार मृत्युंजय कुमार, सदैव राजवंशी को निलंबित किया है। ट्रक लेकर भागने वाले माफियाओं की तलाश पुलिस कर रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की अपना दल की संस्थापक कृष्णा पटेल ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। सियासी अटकलें हुई तेज। कृष्णा पटेल ने नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर भेंट की और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मेरे पति की नीतीश जी से लंबी दोस्ती थी। विपक्षी एकता कायम करने की उनकी कोशिश सराहनीय है, लेकिन यह विषय हमारी भेंट का एजेंडा नहीं था। कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल ने इस साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। हालांकि उनसे अलग रह रही उनकी दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल राजग की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगली खबर, बिहार में 40 फुट से ऊंचा नहीं बनेगा पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर अभी से पटना में भीड़ लगनी शुरू। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। पूजा पंडालों में भी पूरी तैयारी की गई है। दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए बिहार के सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर पुलिस ने लोगों को दिशा निर्देश दे दिया है। शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा का पर्व मनाने की अपील भी की गई है। पंडाल पर राजनीतिक गतिविधियां पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अगली खबर, पटना में भक्त ने सीने पर रखे 21 कलश, वजन 50 किलो से भी ज्यादा। 26 साल से ऐसा कर रहे नागेश्वर बाबा। पटना के पुनाई चक स्थित नौलखा मंदिर में पिछले 26 सालों से माता के भक्त नागेश्वर बाबा शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक अपने सीने पर कलश रखकर माता की आराधना में जुट जाते हैं और मंदिर में नागेश्वर बाबा ने अपने सीने पर विधिवत रूप से कलश रखा है। नवमी को हवन के साथ ही यह खत्म होगा। इस दौरान भक्त नागेश्वर बाबा कुछ नहीं करेंगे। भक्त नागेश्वर बाबा बताते हैं कि 36 साल की उम्र से लगातार सीने पर 50 किलो का कलश लेकर माता की आराधना करते आ रहे। अगली खबर, बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह से 1 करोड़ 27 लाख परिवार को जोड़ा गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका के द्वारा प्रदेश के महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण जनता के गरीबी के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा। साथ ही ये बताया गया कि जीविका से अब तक 10,35,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इसके अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है और वित्तीय समावेशन के तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा अब तक 23,175 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। अगली खबर, बिहार में नरवक्षी बाघ को बेहोश करने के लिए पहुंची एक्सपर्ट, रणनीति हुई तैयार। पश्चिम चंपारण में आतंक का पर्याय बन चुके नरवक्षी बाघ की उम्र महज 2.5 से 3 साल के बीच है और अपना क्षेत्र विकसित करने की कोशिश कर रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्षमता के अनुरूप बाघों की संख्या पूर्व से ही थी, इसलिए इस युवा बाघ को जंगल में स्थायी ठिकाना नहीं मिल रहा। यही कारण है कि वह बार बार जंगल से निकलकर शिकार की तलाश में रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के बाद चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाए। अगली खबर, बिहार सिविल कोर्ट ने निकाले 7,492 पदों पर भर्ती। आपको बता दें कि बिहार सिविल कोर्ट ने क्लर्क, स्टेनोग्राफर, चपरासी, अर्दाली आदि के कुल 7,692 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 20 अक्टूबर 2022 तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो क्लर्क पद के लिए स्नातक की डिग्री मान्य होगी। अगली खबर, पटना में काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर 4 दिनों से कर रहे थे हड़ताल। राजधानी पटना में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए। जानकारी के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और जूनियर डॉक्टरों की वार्ता हुई और इसमें जूनियर डॉक्टरों की मांग को लेकर सरकार सहमत हो गई है और सुरक्षा का भरोसा दिया। दरअसल पिछले 4 दिनों से पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे, सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हालांकि अब जूनियर डॉक्टर की मांग मान ली गई है और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के साथ हुई बैठक के बाद सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की मांगे मानने के बाद सुरक्षा कर्मी तैनात करने का भरोसा दिया।